Hello guys, welcome back to the channel. So in this video we are going to do some one-liners regarding MS Office for Junior Assistant exam. So let's begin. And the first question is, what is the default alignment of numbers in Excel worksheet? ठीक है, तो वो क्या होती है डिफॉल्ट अलाइनमेंट? इट इज राइट अलाइनमेंट. ठीक है, कौन कौन सी होती है? राइट होती है, लेफ्ट होती है, जस्टिफाइड होती है और सेंटर होती है. ठीक है, उसके बाद है कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज टू परफॉर्म रीडू. तो ये जो शॉर्टकट्स हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. CTRL+Y होता है रीडू का, और अनडू के लिए होता है CTRL+Z. उसके बाद जो दूसरे सारे शॉर्टकट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट पूरा का पूरा टेक्स्ट किसी भी फाइल में, तो CTRL+A होता है. उसके लिए बोल्ड करने के लिए B होता है, कॉपी के लिए C होता है, कट करने के लिए CTRL+X होता है. देन CTRL+P करने से आप प्रिंट कर सकते हो. ओके, उसके बाद जैसे जो भी हाइपर लिंक्स ऐड करने होते हैं उसके लिए होता है CTRL+K. ओके, सो ऐसे ऐसे जो जो आते जाएंगे वो हम सब आगे देखते जाएंगे. सो द नेक्स्ट वन इज़ कि एक्सेल में वर्कशीट जो होती है, उसमें जो डिफ़ॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का, वो क्या होता है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास हम बनाते हैं एक वर्कशीट जैसी. ठीक है, एक्सेल की. तो जो टेक्स्ट जो होता है उसकी अलाइनमेंट क्या होती है? बॉटम. जैसे आप कुछ लिखोगे तो वो यहाँ ऐसे लिखा जाएगा. ठीक है, देन मूविंग ऑन के कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अनडू ऑपरेशन क्या है? इट इज़ CTRL+Z. उसके बाद ये कह रहा है कि जो MS वर्ड है 2016 वाला जो उसका वर्जन है, उसमें ए फीचर जो है विद इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब रिप्रेजेंट्स डैश ऑप्शन. तो इट रिप्रेजेंट्स चेंज केस ऑप्शन, कि मतलब अगर फॉन्ट बड़ा है तो वो छोटा हो जाएगा और छोटा है तो बड़ा हो जाएगा. उसके बाद है MS वर्ड का कौन सा फीचर है दैट क्रॉसेस टेक्स्ट. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा हुआ है एप्पल और उसमें टेक्स्ट क्रॉस हो जाए, तो इस फीचर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू. ठीक है, देन उसके बाद ये कह रहा है द एड्रेस ऑफ द सेल. क्या होगा एड्रेस सेल का जो 7th कॉलम में है और 6th रो में है? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? कॉलम्स, देन रोज. अब 7th कॉलम कौन सी हुई? ABCDEFG. ठीक है, जी वाली होगी उसकी कॉलम, और 6th रो होगी, तो 6th रो क्या होगी? 6. ठीक है, ये उसका एड्रेस हो गया. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कि वैसे ही अगर 10th रो है तो मतलब 10 बाद में आएगा और 5th कॉलम है तो E पहले आया. ठीक है, तो ये हो गया इसका एड्रेस. देन द नेक्स्ट इज इन एक्सेल वर्कशीट द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल. वो किस में डिस्प्ले होता है? वो एक फार्मूला बार होता है, वहाँ पे डिस्प्ले होता है ऊपर. ये इस तरह से होती है वो जगह जहाँ पे जो भी आप सेल्स में लिख रहे होते हो वो यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रही होती है, तो उसको कहते हैं फार्मूला बार. द नेक्स्ट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इज 1638. देन फंक्शन की इन एक्सेल जो हेल्प करती है एडिट करने के लिए, सो इट इज F2. ठीक है, मूविंग ऑन, शॉर्टकट क्या है कॉपी करने का? CTRL+C, और पेस्ट करने का क्या है? CTRL+V. ठीक है, देन अगर इफ़ यू आर सेलेक्टिंग CTRL+A तो क्या होगा? सारी फाइल का जो भी टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा. उसके बाद है अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे? MS एक्सेल में. तो वो किसी में भी अगर आपको स्पेलिंग चेक करने होंगे तो आप रिव्यू टैब में जाओगे. ठीक है, जैसे ऊपर टैब्स बने होते हैं ना, होम टैब, उसके बाद इंसर्ट टैब, उसके बाद जैसे जो जो इस तरह से टैब्स होते हैं उसी में जैसे रेफरेंस वाला होता है, तो उसी तरह से रिव्यू टैब होता है, उसमें हम जो भी स्पेलिंग और जो भी ग्रामर वगैरह चीज़ें होती हैं उनको चेक कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. प्रेजेंटेशन के लिए कौन सी हो जाती है? पावर पॉइंट. उसके बाद वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए कौन सी होती है? वर्ड. उसके बाद ये पूछ रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू सेलेक्ट द इंटायर रो. इंटायर रो को सिलेक्ट करना है जैसे आपने. ठीक है, ये आपने जैसे वो बना ली पूरी रो को आपने सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? शिफ्ट और स्पेस दबाओगे. ठीक है, मूविंग ऑन, ये हमने कर लिया है. ठीक है, टू कट CTRL+X होता है. उसके बाद है दो तरह के साउंड इफेक्ट्स होते हैं जो हम फाइल में यूज़ कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? वेव फाइल्स एंड मिड फाइल्स. अच्छा, एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन वर्ड की होती है DOCX. अच्छा, प्रेजेंटेशन वाले की क्या होती है? वो होती है .PPTX. ठीक है, उसके बाद है CTRL+X किसके लिए यूज़ होता है? कट करने के लिए. फिर उसके बाद है कि अगर आपको कुछ प्रीवियसली ओपन प्रोग्राम खोलना है तो आप क्या सेट करोगे? Alt+Tab दबाओगे. देन जो कोई सेल है डार्क
बाउंड्री है उसकी, ठीक है, किसी एक्टिव सेल में, वो कहाँ पे होती है, सेल्स जो होते हैं वो MS एक्सेल में होते हैं, ठीक है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स खुली होती हैं एक्सेल में, तो 3 होती हैं वो, ठीक है। शीट 1, शीट 2, शीट 3 नीचे वो दिखती हैं हमें, ठीक है। उसके बाद है MS एक्सेल में जो फॉर्मेट पेंटर है, ठीक है, वो हम कैसे खोलते हैं, बाय डबल क्लिकिंग द आइकन। द नेक्स्ट इज CTRL+E से क्या होता है, वो सेंटर अलाइन हो जाता है, ठीक है। J से क्या होता है, वो जस्टिफाइड टेक्स्ट हो जाता है, मतलब जितना उसका लेफ्ट साइड है उतना राइट, उतना ऊपर उतना नीचे। उसके बाद क्या है, शॉर्टकट की टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है, तो वो है CTRL+Q। उसके बाद ये कह रहा है कि एक एडिशनल मार्जिन हम डालते हैं, ठीक है, पेज में, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेज है और ये इसके नॉर्मल मार्जिन है, ठीक है। बट ये पूरी की पूरी जैसे वो हो गई, यहाँ पे हमने थोड़ा एडिशनल एक मार्जिन छोड़ा होता है, ठीक है, सो दैट जब बाइंडिंग करनी हो किसी भी बुक को, भी आपने देखा होगा यहाँ इस तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गटर मार्जिन, ठीक है। देन एक्सेल में कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जिससे हम सिलेक्टेड सेल्स जो हैं, ठीक है, वी कैन इज यूज टू फिल द सिलेक्टेड सेल विद द एक्टिव सेल्स टू द राइट, सो इट इज CTRL+R। उसके बाद शॉर्टकट की क्या, इंटायर रो को सिलेक्ट करने की Shift+Space, कॉपी करने की CTRL+C। फिर है द फर्स्ट स्टैंडर्ड नेम ऑफ कंप्यूटर वायरस जो MS DOS के लिए था, उसका क्या नाम था, ब्रेन। देन अ फंक्शन इज यूज इज कॉल्ड इनसाइड द फंक्शन इज इन MS एक्सेल, तो उसको क्या कहते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कहते हैं नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद है द कॉम्बिनेशन यूज टू कॉपी एंड पेस्ट होता है CTRL+C एंड V। देन द नेक्स्ट वन इज अ मॉडिफाइड की इज इन एन IBM एनालॉग कंप्यूटर, तो वो क्या है, टैब है। मॉडिफायर कीज 3 तरह की होती हैं, टैब होता है, उसके बाद कैप्स लॉक होता है और नम लॉक होता है, ठीक है। उसके बाद द शॉर्टकट की इज ऑल्ट एंड एंटर, तो वो उससे क्या होगा, हम प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं किसी भी सिलेक्टेड आइटम की, ठीक है। उसके बाद MS ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। की कॉम्बिनेशन यूज इन MS वर्ड टू अनडू, इट इज CTRL+Z। देन कंप्यूटर टू फाइल टाइप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अ फाइल एक्सटेंशन, कि कौन सी है ये, कोई MP3 होगी तो मतलब वो ऑडियो फाइल है, अगर MP4 होगी तो वो वीडियो फाइल है, तो वो क्या, किससे, उससे पता चलेगा। देन MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो भी। मूविंग ऑन, सो होम की जो होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो उसमें द प्रोसेसर मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, लाइन की बिगिनिंग में अगर आपको जाना होगा तो आप क्या की दबाओगे, होम दबाओगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि इंक्लूडेड इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो होता है इन द वर्ड प्रोसेसर, वो क्या होती है, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के भी 3 तरह की लाइन स्पेसिंग होती है, ठीक है, एक 1.5 और एक 1 और एक और होती है 1